महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ माता गौरी की कृपा से आपका अखंड सौभाग्य रहे, यही कामना करती हूँ। दोस्तों, आज के दिन माता गौरी और महादेव की यह पावन कथा सुनने से ही सुहाग में 4 चांद लग जाता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता गौरा की यह कथा है ही इतनी विशेष। सनातन शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती और भोलेनाथ का जीवन आपस में जुड़ा था। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उन्हें जीवन संगिनी बनाने का वरदान दिए थे। इसलिए इस दिन अविवाहित लड़कियां जल्दी शादी के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए आज व्रत करती हैं। आज के व्रत करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पति के ऊपर आया हुआ संकट दूर होता है। इस कथा को श्रवण करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी के जीवन में बीत रहे जो संघर्ष है, उन संघर्षों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का यह विशेष हमारी जो कथा है वो कथा सुन लेते हैं। आज इस खास दिन पर भोलेनाथ और माता गौरा की पूजा की जाती है। आज पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता उनके अनुसार व्रत के दौरान इस पाठ का करना चाहिए या फिर वाचन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से भक्त को शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शुभ फल की प्राप्ति से भक्त वंचित रह जाता है। इसलिए सच्चे मन से कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं मुख्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना से और उन्हें अपने पति बनाने की इच्छा से कठोर तप करने लगी थी। इसके बाद जब वह विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास आ गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझा दिया। हिमालय राज को भी श्री हरि दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन इस बात का सुनकर माता पार्वती अत्यंत चिंतित हो गई, क्योंकि पति के रूप में उन्होंने तो शिव जी को माना था और वो शिव जी को ही प्राप्त करना चाहते थे। अब इस कारण माता पार्वती बहुत दुखी हुई, बहुत कष्ट में हो गई और दुख की मारी वह तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई और वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या किया, घनघोर तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए कहा और तैयार भी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हो गई। तभी से हर साल हर सुहागिन स्त्री शुक्ल पक्ष के सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज को मनाती हैं और इसे मनाने से भक्त के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, संकट दूर होता है तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में निर्जला व्रत किया जाता है और निर्जला व्रत करने से भक्त को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत बड़ी कृपा मिलती है। चलिए, एक और कथा है जो कि इस व्रत में सुनी जाती है। एक बार भगवान शिव शंकर की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी थी। भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गए। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गए। तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि यह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और उसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती को मिला, वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र, लाल चूड़ी पहनकर श्रृंगार करती हैं, पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीतों का गायन करती हैं। विवाहित महिलाएं
सावन में मायके चली जाती हैं और जो जल्दी नवविवाहिता होती हैं उन्हें सावन में मायके जाना अनिवार्य होता है, लेकिन जो नहीं जा पाती वह ससुराल में ही इस व्रत को मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली रहती है वो भी अच्छे पति की तलाश में इस व्रत को करती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग का बहुत विशेष महत्व होता है। सावन में सृष्टि के दौरान बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब हैं। इसके साथ ही पृथ्वी का रंग बहुत ही प्रिय हरा रंग है, इसलिए व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। और इस व्रत में स्त्रियां घेवर, सिंघाड़ा इत्यादि फलों का इस्तेमाल करती हैं और पूजन के पश्चात कथा अनिवार्य रूप से सुनती हैं। व्रत कथा सुनने के बाद अपने बड़ों का तथा पति का पैर छूकर वह व्रत को तोड़ती हैं। व्रत में पारण की विधि क्या है दोस्तों, वो मैं बता चुकी हूँ। पारण कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त भी आपको इसी चैनल पर वीडियो में मिल जाएगी। कथा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। हरियाली तीज जो होता है वो निर्जला रखा जाता है। हरियाली तीज में एक दिन पहले से यानी कि 7 अगस्त को हमें व्रत रखना है, तो 6 तारीख को रात को ही सात्विक खाना खाना है बिना लहसुन प्याज का। उसके बाद भोर में उठिए 3:30 बजे के करीब, 3:30 से लेट मत करिएगा। आप 3-3:30 बजे करीब आप पानी पी लीजिएगा। पानी पी करके जो फलों का जूस होता है, जो भी चीज़ें आपको लगे कि आपके शरीर को ठंडा रखेंगी वो पी लीजिएगा। उसके बाद आपको व्रत चालू कर देना है, शुरू हो गया आपका व्रत। आप उठिएगा, अपना नहा करके सामान्य जो नहाने धोने की व्यवस्था है अपनी, नहा करके आप साड़ियाँ पहनिए। और हरी कपड़े का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हरियाली तीज होती है तो हरी रंग की चीज़ें दान भी की जाती हैं। आज हो सके तो आप व्रत हैं तो अति उत्तम, नहीं व्रत है तो भी आप हरे चारा का दान करिए, गाय को दान करिए, हरे चाला, हरे मूंग जो है पक्षियों को डालिए। ये छोटे छोटे चीज़ ना सौभाग्य जगा देते हैं। यदि आप व्रत को रख करके ये काम करते हैं तो अति उत्तम होता है। नहीं भी व्रत रखते हैं तो आप जरूर करिएगा। जो लोग व्रत नहीं है वो आज माता गौरी को गुजिया का भोग लगाएं। गुजिया आप जो है घर में बनाएं या बाहर से खरीद करके भी लाकर आज गौरी जी को भोग लगाइएगा, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो बहनें व्रत नहीं कर पा रही हैं वो भी आज माता गौरी की पूजा करें, क्योंकि पूजा पाठ से ना हमारा ऑरा मजबूत होता है। हमारे सुहाग में जो दिक्कतें आती है सुहाग पति से संबंधित, वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अब देखिए पूजा विधि वगैरह सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। शाम में माता गौरा की शिव जी के साथ पूजा होती है, तो चाहे तो आप मंदिर में कर लें। जैसे थकावट बहुत ज़्यादा है, आप घर में नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की जैसे अभिषेक होता है कर लीजिए। गौरी जी को साड़ी, चूड़ी, चुनरी जो भी चीज़ें हैं चढ़ा दीजिए। चढ़ाई हुए सामान को आप सास को भी दे सकते हैं, माँ को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं। और इस देने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें उठा करके दे देना है, कुछ प्रसाद के लिए अनिवार्य रूप से निकाल लेना है। आज हरे रंग का श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हरा रंग सुख समृद्धि का भी माना जाता है, तो हरा श्रृंगार करने से जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। तो आज जो व्रत नहीं है वो भी आज माता गौरी को श्रृंगार अर्पित करेंगी। श्रृंगार नहीं अर्पित कर पा रही हैं तो कम से कम आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं, गुजिया का भोग लगाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। हरियाली तीज में झूला झूलने का बहुत ज़्यादा महत्व है। हो सके तो आप झूला भी झूल लें। झूला झूल करके और इस तीज को शुभ बनाया जाता है। और पानी कब पिए ये बहुत क्वेश्चन होता है। देखिए इस व्रत में कुछ महिलाएं शाम को जब पूजा हो जाती है शिव पार्वती की तो शाम को पानी पी लेती हैं, और कुछ महिलाएं अगले सुबह जैसे कि भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी पीती हैं। 3 बजे 4 बजे गौरी जी से सुहाग लेती हैं। सुहाग कैसे लिया जाता है, तो आप माता गौरी को सिंदूर लगाइए और वही सिंदूर अपने आंचल में लेकर के अपनी मांग में भर लीजिए। बस वही माता से सुहाग लेना होता है। तो इस विधि से आप कर लीजिए आराम से। और करने के बाद आप क्या करिए कि अब पानी पी लीजिए। नहीं रहा जाता तो शाम को शिव पार्वती जी की पूजा के बाद आप चाय, पानी, फल ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और रहा जाता तो आप भोर में लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ अपने परिवार की मान्यता देख लीजिए कि परिवार के लोग क्या और कैसे करते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।